अ, नमस्कार। मैं राजीव कुमार। जय श्री कृष्ण। आज फिर से जो है गीता का पाठ कर रहा हूँ। और आज का अध्याय है छठा। और कल जहाँ तक मैंने पाठ की थी वहां से आगे आज पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आइए हमारे साथ बने रहिए अगले 40 से 60 मिनट। और हम जो है साथ में गीता का पाठ करते हैं। सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर लेते हैं। हे हे भगवान, आप हमें श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने में हमारी सहायता करें। हम जो है अच्छे से गीता के श्लोक का पाठ करूं और उसका अर्थ समझूं और उसका तात्पर्य समझूं। आइए शुरू करते हैं। पहला श्लोक है। आत्मोपयम्येन सर्वत्र सम पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। आइए इसका तात्पर्य समझते हैं। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्य के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों पर परम हितैषी मित्र समझना है। पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बुद्धिजीव कृष्ण से अपनी संबंध को भूल जाने के कारण तीन प्रकार के भौतिक तपों दुखों को भोगता है। और चूंकि कृष्ण भावना भवित व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। चूंकि विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। क्षमा कीजिएगा। चूंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भवित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चन में प्रियकृतम। भागवत गीता दूसरे शब्दों में भागवत सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वांत सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। वह अपने मित्रों, क्षमा कीजिएगा, वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता। यही है वह अंतर जो एक भागवतक तथा आत्मोन्नति में ही रुचि रखने वाले योगी में होता है। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भवित बनाने का प्रयास करता रहता है। आइए अर्जुन उपवाच। यहाँ से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं। एक श्लोक है। योग, क्षमा कीजिए, योयम योग स्वाताया प्रोक्ता सामयेन मधुसूदन, एतस्याम न पश्यामि
चलत्वा स्थितम स्थिरार, क्षमा कीजिए, स्थिराम। आइए, इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए व्यवहारिक तथा, क्षमा कीजिएगा, अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए सूचो देशों से लेकर योगी परमो मतः तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। इसलिए कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे। आधुनिक युग की विशेषता है अकाल्पनिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। लोग सरल व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है। फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है? जो जीवन शैली आसान विधि, स्थान के चयन तथा भौतिक व्यस्तताओं से विरक्ति का नियम करती है, क्षमा कीजिएगा, विरक्ति का नियमन करती है। व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है, भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पर खरा उतरता था। वह राजवंशी था और उसमें अनेक सद्गुण थे। वह महान योद्धा था, वह दीर्घायु था और सबसे बड़ी बात तो यह कि वह भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना। जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। वे अपने अभिष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी है। आइए अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न का जो उत्तर देते हैं। चंचल ही मनः कृष्ण परमार्थी बल्लभ दृढ़म् तस्यहं निग्रहं मान्ये वयोरिव सदुष्करम्। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण से यहाँ पर भी अर्जुन जो है प्रश्न ही पूछते हैं। हे श्री कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, अठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे बस में करना वायु को बस में करने से भी अधिक कठिन लगता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। मन इतना बलवान तथा दुराग्राही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है। यद्यपि इसे बुद्धि के अधीन माना जाता है,
इस व्यवहार जगत में जहां मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों के, क्षमा कीजिएगा, विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप से मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। वैदिक साहित्य कठोपनिषद में कहा गया है, आइए एक श्लोक है, आत्ममानम रथिनम विधि शरीरम रथमेव च, बुद्धिम तु सारथि विधिम मनः प्रग्रहमेव च, इंद्रियाणि आयानहु विश्याम अस्तेषु गोचरन् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते तिहायु मरनिशिनः। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक रूपी शरीर, क्षमा कीजिएगा, प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए? यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और उच्छृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मन का, क्षमा कीजिए, मन को बस में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है, यह कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि यह है, सवेव मन कृष्ण पदार विंदयो, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतया कृष्ण में लगाएं, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यवस्था, क्षमा कीजिएगा, अन्य व्यस्तताएं शेष नहीं रह जाएंगे। आइए अब इस दो प्रश्न जो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछे हैं, उनके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से उत्तर देते हैं। असंशयम महाबाहो मनोदु निर्ग्रहम चलम अभ्यासेन तु कांतेय वैराग्येन च गिरहते। आइए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को बस में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को बस में करने की कठिनाइयों को
भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावना मृत्यु के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली है। मन को उनके सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर, जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्त कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। यह व्यवहारिक है, क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति प्रेषानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। यह वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कोर से भूखों की तुष्टि प्राप्त होती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है, उतना ही अधिक तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह कुछ वैसा ही है जैसा कुशल उपचार तथा सुपथ्य द्वारा भोग का इलाज। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ है। यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। क्षमा कीजिए, असंयतात्माना योगो दुष्प्राप इति में मतिः वस्यात्माना तु यताता शक्यो वाप्तुमुपायातः। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जिसका मन उच्छृंखल है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है, उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। यहाँ पे भगवान जो है कहते हैं श्री कृष्ण से, क्षमा कीजिए, भगवान अर्जुन से कहते हैं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना हो। मन को निग्रह किए बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय है।
योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहां तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है, यह सब व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे बस में करें। कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर सकता है या प्राप्त कर लेता है, किंतु योगाभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भवित हुए बिना सफलता नहीं मिलती। आइए अब अर्जुन फिर से जो है प्रश्न पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से इस श्लोक के माध्यम से। अयति श्रद्धा, क्षमा कीजिए, अयति श्रद्धा योग पेतो योगाशीलत मानस अप्राप्य योग संसिद्धम काम गतिम कृष्ण गच्छति। आइए अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसे विचलित, क्षमा कीजिएगा, उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्ध को प्राप्त नहीं कर पाता। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। भागवत गीता में आत्म साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम यह है कि जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं है, अपितु इससे भिन्न है और उसका सुख शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान में निहित है। ये शरीर तथा मन दोनों से परे है। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। इसके लिए अष्टांग विधि या भक्ति योग का अभ्यास करना होता है। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति, भगवान से अपने संबंध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है जिनके द्वारा वह टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके और कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सके। इन तीनों विधियों में से किसी एक का भी पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। भगवान ने द्वितीय अध्याय में इस पर बल दिया है कि दिव्य मार्ग में थोड़े से प्रयास से भी मोक्ष की महती आशा है। इन तीनों में से इस युग के लिए भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि क्योंकि इस साक्षात्कार की यह श्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है। अतः अर्जुन पुनः आश्वस्त होने की दृष्टि से भगवान कृष्ण से अपने पूर्व कथन को पुष्टि करने को कहते हैं कि भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठा पूर्वक क्यों न स्वीकार करे, किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टांग योग का अभ्यास इस युग के लिए सामान्यतया बहुत कठिन है। अतः निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता है। पहला कारण तो यह हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क न रह पाए। दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलने जैसा है। फलतः जब भी मनुष्य
माया के पास से छूटना चाहता है, तब वह विविध प्रलोभनों के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। बुद्ध जीव पहले से प्रकृति के गुणों द्वारा अभ्यासकर्ता, क्षमा करिएगा, गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उसके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। यही योगाचलित मानस अर्थात दिव्य पथ से विचलन कहलाता है। अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलन होने के प्रभाव के संबंध में जिज्ञासा करता। आइए एक और श्लोक है। कश्चित्रो भय विभ्रष्ट सी छत्रा भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पथि। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। प्रश्नवाचक चिन्ह। आइए अब इस श्लोक का अर्थ समझते हैं, सॉरी तात्पर्य समझते हैं। उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकतावादी व्यक्तियों की आध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं, या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोकों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। यदि कोई आध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में वह ना तो भौतिक सुख भोग पाता है, ना आध्यात्मिक सफलता की प्राप्ति कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता, वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खंड से जा मिलता, किंतु यदि वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे बहा ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। ब्रह्मण पथि ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है, और यह परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकाट्य हैं, अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंचने में अनेकानेक जन्म लग जाते हैं। बहुना जन्मान मानते, क्षमा कीजिएगा, बहुनम जन्म नमन्ते। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावना मृत की प्रत्यक्ष विधि है। आइए एक और श्लोक अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं, एतनमे संशयम कृष्ण
छेतु महर्षियशेषतः त्वदान्याः संशयस्यास्य छेता न ध्रुपदते। आइए अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, यही मेरा संदेश है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। कृष्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले। भागवत गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा है कि सारे जीव विशिष्ट रूप में भूतकाल में विद्यमान थे, इस समय विद्यमान हैं और भाव बंधन से मुक्त होने पर भविष्य में भी विशिष्ट रूप में बने रहेंगे। इस प्रकार उन्हें विशिष्ट जीव के भविष्य विषयक प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया। अब अर्जुन असफल योगियों के भविष्य के विषय में जानना चाहता है। कोई ना तो कृष्ण के समान है, ना ही उनसे बड़ा। तथा कथित बड़े बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर हैं, निश्चय ही उनकी समता नहीं कर सकते। अतः समस्त संदेहों का पूरा पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है, क्योंकि वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। कृष्ण तथा कृष्ण भावना भवित व्यक्ति ही जान सकते हैं कि कौन क्या है। आइए अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर इस श्लोक के माध्यम से देते हैं। पार्थ नेवेह नामुत्र विनाश तस्य विदते नहि कल्याण कृत्व श्रीदुर्गंति तात गच्छति। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। श्री भागवत में, क्षमा कीजिएगा, श्रीमद् भागवत में श्री नारद मुनि व्यास देव को इस प्रकार उपदेश देते हैं। आइए एक श्लोक है। त्यागत्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरे वर्ज, क्षमा कीजिएगा, हरे भजनम पकोत पते ततो यदि यत्र कु वा भद्रम भूदमुष्य किम को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः। आइए इसका इस श्लोक अर्थ समझते हैं। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें ना तो कोई क्षति होती है और ना पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, किंतु
यदि यह सिद्धि प्राप्त ना हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुंचती है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का पालन, क्षमा कीजिएगा, यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है। भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी चिंता, क्षमा कीजिएगा, असफल योगी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भले ही उसे ठीक से स्वधर्म आचरण न करने का फल भोगना पड़े तो वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता। जो इस प्रकार से लगा रहता है, क्योंकि, क्षमा कीजिएगा, जो इस प्रकार से लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्यों को दृढ़ता पूर्वक करता है, किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव हो तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल, क्षमा कीजिएगा, शुभ फल प्राप्त हो। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है। मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, एक नियमित तथा दूसरा अनियमित। जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पार्श्विक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे अनियमित विभाग में आते हैं। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बलि तथा निर्बल लोग पार्श्विक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन का भोग करते हुए इस संसार में निरंतर रहते हैं, जो सदा ही दुखमय है। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं, वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। कल्याण मार्ग के अनुयायियों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी। दूसरा, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग। तथा तीसरा, कृष्ण भावनामृत के भक्त। प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः दो श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। पहला, सकाम कर्मी तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने वाले। सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्गलोक को जा सकते हैं, तो भी इस संसार से मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। शुभ कर्म तो वे हैं जिनसे मुक्ति प्राप्त हो और उन्मुख होता है, क्षमा कीजिएगा, कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता, वह रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता। कृष्ण भावनामृत संबंधी
कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है, जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है, वही घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। चूंकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, अतः यह पद्धति भी कल्याणप्रद है। अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्य प्रयास करता है, उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। प्राप्य पुण्य कीर्ताम लोकानुसित्वा शाश्वती समः श्रुचिनम श्रीमतम गेहे योग भ्रष्टो बीजायते। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेते। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। असफल योगी की दो श्रेणियां हैं। एक वो जो बहुत थोड़े उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, दूसरे वो जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है, वह स्वर्ग लोक को जाता है, जहां केवल पुण्य आत्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैभव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावना में की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इतने अध्यायवासी नहीं होते, क्षमा कीजिएगा, किंतु जो इतने अध्यवसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान दिया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सब सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावना में तक ऊपर ले जाते हैं। आइए एक और श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। अथवा योगी नाममेव कुले भवित धीमताम एतदि दुर्लभतरम, क्षमा कीजिएगा, दुर्लभतरम लोके जन्म यदि द्वसम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे, तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसे जन्म दुर्लभ हैं। यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में, आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं कि यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतया आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं।
इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भागवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों का प्राश्रय मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तो तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही भागवत करने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य अवस्था के अनुसार हमारे उनसे भेंट हुई। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते ओ वर्देहिकम यतते च ततो भूयाः संसिद्धो कुरु नंदन। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुरु नंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्मों की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। राजा भरत जिन्होंने तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप हैं। भरत विश्व भर के सम्राट थे और तभी से यह लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात हैं। पहले यह इलावृत वर्ष के नाम से ज्ञात था। भरत ने अल्प आयु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वे जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते न थे। बाद में राजा राहुगण ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भागवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्यते वासोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। अपने पूर्व जन्मों की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं, जिनके द्वारा वे कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत में उन्नत योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार की गई। अहोबत स्वपचोत करियान
यजि हाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुष्पस्ते जुहुओ सुस्त्रु, क्षमा कीजिएगा, सहस्त्रुरायार्य ब्रह्मानु चुनामः गिरहनिति ये ते। आइए इसका अर्थ समझते हैं। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चंडालों के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जपकर्ता निसंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम शिष्य, क्षमा कीजिएगा, परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वे प्रतिदिन क्षमा कीजिए, नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करते थे। और चूंकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जाप करते रहते थे, अतः यह समझा जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्म कांडों को पूरा किया होगा। अतएव जब तक कोई पवित्र नहीं होता तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जाप नहीं कर सकता। आइए एक श्लोक, अगला श्लोक का पाठ करते हैं। प्रयत्नाद तामानुस्तु योगी शुद्ध की लिम्बसः, क्षमा कीजिए, संशुद्ध की लिम्बस, क्षमा कीजिएगा, संशुद्ध की लिबस अनेक जन्म संसिद्धस्ततो यति पराम गति। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा के आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। सदाचारी, धनवान तथा पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है, अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध कर लेता है। समस्त कलमश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती। कृष्ण भावनामृति समस्त कलमश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। इसकी पुष्टि भागवत गीता में हुई है इस प्रकार, ये शाम त्वअंतगतम पापम जनानम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। अनेक जन्मों तथा पुण्य कर्मों करने से, क्षमा कीजिएगा, अनेक जन्मों तथा पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कलमश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग पाता है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। तपस्वी भयोधिको योगी ज्ञानी भयोपति मतोधिकः कर्मी भ्यो सुच्वाधिको
योगी तस्माद्योगी भाव अर्जुन। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। आइए श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होते हैं तो कर्म योग कहलाते हैं। जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है। और जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। भक्ति योग पूर्ण आत्म ज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। आत्मज्ञान के बिना मनुष्य तपस्या अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्यय है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है और इसका अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई। आइए इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्तेनांतरात्माना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे प्रायण हैं, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझ में परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। ये बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। आइए इसका तात्पर्य समझते हैं। यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप, पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है, किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी सामान्य व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले की तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा ना करने से वह नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, एक श्लोक के माध्यम से। या ऐसाम पुरुषम साक्षात तमम प्रभवमीश्वरम न भज अंत्यावजनीनति अस्थानद भ्रष्ट पतयंतदः। क्षमा कीजिएगा, पतयंतदः।
आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन दाता अगाध भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। भागवत पुराण के इस श्लोक में भजंती शब्द व्यवहृत हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्षित पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य सामान्य जीव के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानाति शब्द भागवत गीता में भी पाया जाता है। अवजानाति मां मूढ़म, मूढ़ केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपासना, क्षमा कीजिएगा, भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भागवत तक की प्रवृत्ति ना होने पर भागवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। फलतः वे भजंती तथा वर्षित पूजन शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाते। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचाने का साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते मार्ग का आरंभ है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो यह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है वह आगे प्रगति नहीं करता। वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राज योगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त कर सके तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भवित होना योग की सर्वोच्च व्यवस्था है, क्षमा कीजिएगा, अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार करके कृष्ण भावना भवित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभावपूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नृसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति को, क्षमा कीजिएगा, व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं।
और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अनभिज्ञ रहता है, क्षमा कीजिएगा, पूर्णतया अभिज्ञ रहता है, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। श्वेताश्वतर उपनिषद इससे यस्य देवे पराभक्ति अर्थात देवे तथा गुणो तस्येते कथिता हार्ता प्रकाशन्ते महात्मानः। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उन्हें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। भक्ति रस्य भंजन, क्षमा कीजिएगा, भक्ति रस्य भंजनम तदीह मूत्रोपाधिनेरास्येन मुनि न मुसिमन मन कल्पनम में तदेव नैश्य कर्म, क्षमा कीजिएगा, ने कामार्यम, क्षमा कीजिएगा, नेस का मायर्म। आइए इस छोटे श्लोक का अर्थ समझते हैं। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियां से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैश कर्म का यही प्रयोजन है। गोपाल तपानी उपनिषद में इसकी पुष्टि है। ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे योग की परम संसिद्धिमयी अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। आइए हम सब भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद देते हैं। हे भगवान, आपने हमें श्रीमद् भागवत गीता का पाठ, श्लोक का पाठ करने तथा उसका अर्थ समझने और उसका तात्पर्य समझने में हमारी सहायता की। हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं और हम आपसे प्रार्थना और आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं कि हम आगे भी अच्छे से श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक का पाठ करें, उसका अर्थ समझें और उसका तात्पर्य समझें, उस दिव्य ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठाएं और हम सब आपकी जो है भक्ति में सदा लीन रहें, भक्ति करें। जय श्री कृष्ण।